नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाजार। मैं हूं तानिया नेजा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने पिछले एक महीने में 50% से भी ज़्यादा तक का जो रिटर्न है अपने निवेशकों को दे दिया है। इनफैक्ट अगर आप आज भी इस स्टॉक पर नज़र डालेंगे तो 20% का अपर सर्किट ऑलरेडी लगा हुआ है और 2 सेशंस में ही ये 40% से ज़्यादा तक 40% से ज़्यादा तक का जो उछाल है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे हम देख चुके हैं। हम बात कर रहे हैं तेजस नेटवर्क्स की। आपकी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं, पिछले अगर आप एक वीक में भी देखेंगे तो 37% से भी ज़्यादा तक का जो रिटर्न है वो ये कंपनी दे चुकी है। अगर कंपनी की बात करें तो टाटा ग्रुप की फर्म है और जो वायरलाइन और वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी डिज़ाइन भी करती है और मैन्युफैक्चर भी करती है। और जो इनके क्लाइंट्स हैं उनमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यूटिलिटीज़, डिफेंस और गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी शामिल है। लगभग 75 कंट्रीज़ में इनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाते हैं। तो अभी इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं जो स्टॉक में तेज़ी आई हुई है फ़िलहाल वो क्यों आई हुई है। तो हम आपको बता दें कि जिस कंपनी ने नंबर्स पोस्ट किए हैं Q4 के FY24 के वो काफ़ी शानदार है। अगर आप प्रॉफिट पे ही नज़र डालेंगे तो 146 और करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया है, अगर आप उसे कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से तो जो पिछले साल का Q4 था उसमें कंपनी ने 11 करोड़ का लॉस जो है वो घोषित किया था। तो इसी के चलते जो कंपनी प्रॉफिट में जो हमने ये टर्न अराउंड आते हुए देखा है, तो इसी के चलते देखिए दलाल स्ट्रीट की तरफ से एक जो अपटिक है वो आते हुए हमें नज़र आया है। इनफैक्ट अगर आप रेवेन्यू पे भी नज़र डालेंगे तो वो भी लगभग 340% से ज़्यादा तक का जो इजाफा है वो रेवेन्यू में भी देखने को मिला है। 1327 करोड़ की ये फिगर सामने आती हुई दिखाई दी है। और कंपनी ने ये भी बताया है कि FY23 में उनको 32.6 करोड़ रुपीस का जो इंसेंटिव है वो भी सरकार की तरफ से मिला था अंडर द PLI स्कीम, जो कि टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए दी गई थी। अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक की तरफ नज़र डालेंगे तो पिछले 5 साल में ये ऑलरेडी 470% से ज़्यादा तक बढ़ चुका है और अपने 52 वीक लो जो कि 618 रुपये का था उससे भी 75% से ज़्यादा रिकवरी जो है वो आते हुए हमने ऑलरेडी देख ली है। अगर आप पिछले 1 साल की तरफ नज़र डालेंगे तो रिटर्न 65% का है, जो कि निफ्टी 50 बेंचमार्क के रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा है। तो अब बात ये होती है कि क्या ये जो मोमेंटम हम देख रहे हैं ये आगे भी जारी रहने वाला है या फिर जो काफ़ी ज़्यादा हमने उछाल आते हुए देखा है ये अब थमने वाला है। तो अगर MK की माने तो उन्होंने जो अपनी बाय रेटिंग है वो ऑलरेडी रिटेन की है इस पर्टिकुलर स्टॉक पर और जो टारगेट प्राइस है अब वो 1100 रुपये कर दिया है 975 रुपीज़ से बढ़ाकर। आपको बता दें जो पहले टारगेट प्राइस था वो 975 रुपीज़ था, अब ये बढ़ा दिया गया है। उनका ये मानना है कि BSNL और भारत नेट एग्जीक्यूशन की वजह से जो ग्रोथ है वो आगे बरकरार रह सकती है। जो रेवेन्यू फोरकास्ट है FY25-26 का वो भी 6 और 7% से ज़्यादा तक का जो है वो बढ़ा दिया गया है और वो इसलिए है क्योंकि जो रेवेन्यू में हमने कंपनी में आते हुए इजाफा देखा है वो आगे भी बरकरार रह सकता है। एबिडा मार्जिन के एस्टीमेट में भी 150 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे जो बढ़त है वो देखने को मिल सकती है और वो इसलिए क्योंकि हमने मार्जिन बीट जो है वो 4th क्वार्टर में भी आते हुए देखी है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है जो चाइनीज़ टेलीकॉम इक्विपमेंट को अब रिप्लेस करने की बातचीत यहाँ पे चल रही है उसका कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो तेजस नेटवर्क्स पे आगे भी आते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये तो बात हो गई तेजस नेटवर्क्स की, पर ऐसे ही तमाम मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है बीटी बाजार के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।